अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने हमारे पास डे 11 और 12 की क्या यूनिट है। बेसिकली इसमें हमने देखना है कि 9 में तो हमारे पास ब्लास्टोसिस जो थी वो हमारे पास जो है मतलब इतना पेनिट्रेट हुई थी, लेकिन इतना डीपली पेनिट्रेट नहीं हुई थी। अब हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसिस जो है वो सारी की सारी डीपली जितनी भी थी वो यूट्राइन कैविटी में पेनिट्रेट हो जाएगी। अब पेनिट्रेट होने का बेसिकली पेनिट्रेट होने की वजह से हमारे पास क्या होगी, थोड़ी सी प्रोटीन अब पेनिट्रेट हुई है तो जाहिर है थोड़ी सी यहाँ से हमारे पास प्रोटीन सी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोट्यूजन जो है वो हमारे पास शो होगी। और दूसरा हमारे पास पेनिट्रेट होने की वजह से आपको मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट थे और ये हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट था ये वाला। तो अब जो है ये हमारे पास जो कैपिलरीज़ हैं वो हमारे पास आके अटैच मतलब ऐड हो जाएंगी इसमें मतलब इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में। तो अब हमारे पास क्या होगी, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होगी। और तीसरा हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म्स टाइपिक स्ट्रक्चर जो है लेयर सी वो हमारे पास जो है वो शो होगी। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे कि उसका सारा मेन पर्पस क्या है या क्या है, लेकिन आपने उसका मकसद क्या है। लेकिन आपने बस यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो डीपली पेनिट्रेट हो जाएगी ब्लास्टोसिस। दूसरा हमारे पास प्रोटीन जो है वो मतलब शो होगी। और तीसरा हमारे पास यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो बनेगी। सो अब हम देखते हैं, अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये वो सारी वही चीज़ें हैं बार बार जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास है एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट का सारा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है ये हम देखेंगे नीचे से हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट का सारा स्ट्रक्चर है। ये इसने साइटोट्रोफोब्लास्ट ने सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, उसके ऊपर हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये सारा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर थोड़ा रेस कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और हमने देखा था कि इसके अंदर जो है वो लेक्यूनाज अपीयर होने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब जो है इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास जो यूट्राइन कैविटी यूट्राइन ट्यूब थी सारी, ये हमारे पास जो है वो सारी अटैच हो गई है। हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट से सारा अटैच हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास मदर की तरफ से जो उनकी ब्लड वेसल्स थी, अब वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, अब वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी। मूव होंगी तो ये हमारे पास यहाँ से इसके पास आके थोड़ी सी डायलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, डायलेटेड हो जाएंगी, इस तरह हो जाएंगी और थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो डिज़ोल्व हो के तो अब ये ब्लड वेसल हमारे पास क्या कहलाएंगी, सिंसोइड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सिंसोइड्स कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि जैसे ही ये ब्लड वेसल साइटोट्रोफोब्लास्ट के सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के करीब आई हैं तो ये हमारे पास थोड़ी डायलेटेड हो गई हैं और डिज़ोल्व हो गई हैं। तो ये अब हमारे पास सिंसोइड्स कहलाएंगी। अब ये लेक्यूना में आ गई हैं और लेक्यूना में अब हमारे पास यहाँ पे सारा रेड सा स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सारा हमारे पास रेड सा ब्लड जो है वो आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये होगी हमारे पास यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है क्या हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है बेसिकली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये है हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारे पास जो है यॉर्क सैक। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और यॉर्क सैक और एमनियोटिक कैविटी के दरमियान जो है यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे सारी एक ना मेम्ब्रेन सी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये अब हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन क्रिएट होगी। ये है हमारे पास यॉर्क सैक। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो गई सॉरी ये हो गई हमारे पास एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और ये यहाँ भी हमारे पास स्पेस है। ठीक है, तो अब जो है ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये, और ये हमारे पास यॉर्क सैक है और एमनियोटिक कैविटी, इनके दरमियान जो है ये हमारे पास एक स्पेस सी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, यानी एक मेम्ब्रेन सी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन क्रिएट होगी जो हमारे पास बेसिकली एंडोडर्म सेल से मिलके बनी होगी। किससे मिलके बनी होगी, एंडोडर्म सेल से मिलके बनी होगी। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, इस मेम्ब्रेन को के बारे में हम जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेम्ब्रेन क्या है। हमारे पास ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वही हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है। अब हमने देखना है कि अब जो है इसके दरमियान जो है एक हमारे पास जो है यहाँ पे लेयर्स सी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की लेयर्स बनना शुरू हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या बनेगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये हर जगह पे इस तरह प्रेजेंट होगी, ठीक है, हर जगह पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जो बेसिकली कनेक्शन है किसका? साइटोट्रोफोब्लास्ट का, इन सब के साथ जो है अंदर वाली एम्ब्रियो है, इसके जिससे आगे जो एम्ब्रियो बनना है उसके साथ सारा कनेक्शन है। ये वाली जो है लेयर्स क्रिएट होंगी, इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब जो है हमने इसमें बेसिकली जो है अब हम बाद में ये देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, इसने आगे से इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। किसमें? एक जो है सोमैटिक मीजोडर्म और इसके अलावा कौन सा है? स्प्लेनिक मीजोडर्म, ठीक है। किसमें डिवाइड होना है इसने? सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लेनिक मीजोडर्म, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ किस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने डिवाइड होना है? सोमैटिक और स्प्लेनिक, ठीक है। सोमैटिक और स्प्लेनिक आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये आगे हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो हमारे पास ये एमनियोटिक कैविटी के पास की होगी इसको हम क्या कहेंगे? सोमैटिक, और ये जो हमारे पास जो है इनर वाली साइड पे यॉक सैक के पास होगी इसको हम क्या कहेंगे? स्प्लेनिक मीजोडर्म। सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया है, ये हमारे पास सोमैटिक है और ये हमारे पास स्प्लेनिक है, ठीक है। तो ये बात थी। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब जो है हमने डायग्राम में क्या देखा कि हमारे पास जो है सबसे पहले अब मतलब लाइन बाय लाइन रिवाइज करते जाएं तो आपको इजीली समझ आती जाएगी। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ब्लास्टोसिस जो है वो डीपली पेनिट्रेट हो गया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है ये थोड़ी सी देखें प्रोट्यूजन सी बन गई है। प्रोट्यूजन के बनने के बाद जो है ये सारा वो एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है। अब जो है मैटरनल सेंसोइड्स यानी जो ब्लड वेसल जो है, पहले यहाँ ये वाली तो हमारे पास मैटरनल ब्लड वेसल ही कहलाएंगे, लेकिन वो ब्लड वेसल्स सॉरी मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, आपको यहाँ पे ब्लड वेसल की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसमें यह है कि ये जो है हमारे पास ये देखें ये ब्लड वेसल, ये देखें ये ब्लड वेसल्स हैं। पहले तो ये ब्लड वेसल ही कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स जो है ना अब जैसे ही ये सिंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट के साथ जाके अटैच हुई हैं तो ये थोड़ी डायलेटेड हो गई हैं और डायलेटेड होने और डिजोल्व हो गई हैं, ठीक है। और इसकी वजह से अब ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? मैटरनल सेंसोइड्स, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रोफोप्लास्टिक क्यूना है जिसकी वजह से ब्लड अंदर आना शुरू हो गया है। और ये क्या है? ये है हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी थी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्सोस्टोमिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हाइपोब्लास्ट से मिलकर बनी हुई थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोस्टोमिक मेम्ब्रेन ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है, ये हमारे पास प्रिमिटिव यॉक सैक है जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन थी, वो एंडोडर्मस सेल से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ये इसके दरमियान भी हमारे पास जो हमने ये देखी थी ये जो स्पेस क्रिएट हुई है इसके दरमियान भी थोड़ी सी कैविटीज़ वगैरह प्रेजेंट होंगी। उस कैविटी को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इस कैविटी को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इसको एक्सोसिलोमिक कैविटी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी कहेंगे इसको। अब जो है हम देखेंगे कि आउटर वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? आउटर वाली लेयर को हम कहेंगे सोमैटिक मीजोडर्म, और जो इनर वाली लेयर है ये सॉरी आउटर वाली लेयर देखें ये आउटर वाली लेयर है, इसको सोमैटिक और इनर वाली हमको स्प्लेनिक मीजोडर्म, ठीक है। ये सारी हम बात हो गई थी। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो कैविटी है ये वाली हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, इसको हम क्या कहेंगे? कोरियोनिक कैविटी कहेंगे, ठीक है। सो होप सो आपको इस चीज़ में इसमें कोई भी मुश्किल नहीं लगा होगा। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया है ताकि आपको कुछ भी मुश्किल ना लगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।